और हमने गलती की है और हम कभी गलती माने नहीं और छुपा के मुस्कुरा के कि हम बड़े चतुर हैं। नहीं, चतुर नहीं, वो बीज बो गया है। अब वो ऐसी जगह फंसाएगा जहां तुम कसम खाओगे कि हमने बिल्कुल नहीं किया और मानते हैं आपने नहीं किया। लेकिन ये वो कर्म का दंड है जो आप बीज बोए हो, आप उसका दंड नहीं, उसका प्रायश्चित नहीं, कोई जाना नहीं, वो दंड। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, जब तक धर्माचरण नहीं, नाम जप नहीं, नाम कीर्तन नहीं, भगवत चर्चा नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छी बात है। कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है। मुस्कुराना, अगर वास्तविक कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कोई कर्म है, उसको पावन कर रहे हैं भगवान, और मस्त रहो, नाम जप करो और ऐसा समझो कि भगवान की सुरक्षा में हो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। प्रभु के मंदिर में सीढ़ी में प्रथम कदम रखते ही मौन आश्रय ले लीजिए। कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई, किसी की वहां निंदा हो गई तो वज्र का लीक पाप बन जाएगा। किसी का दोष मंदिर में मत देखिए। सीधे गए, प्रभु से आंख मिलाई, नीचे सर झुकाया, बाहर हो गए। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना दर्शन कर पाओ, बस इतना। ये सत्संग है, सावधानी। प्रथम सीढ़ी के पैर छुए, मौन, नेत्र नीचे, कोई राधे श्याम कैसे हो, कुछ उत्तर नहीं। सीधे मंदिर में गए, दृष्टि मिलाई, जितनी देर दृष्टि सह पाए रूप, उतनी देर रूप देखो, आंख नीचे करो, वापस मंदिर से आ जाओ। भगवान के मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। मौन, दर्शन, बस। खास करके लोग वहीं मिलकर प्रपंच करेंगे। आओ, पीछे खड़े कर लिया और बातें शुरू कर दी। ऐसे विघ्नकारिक लोगों से बचिए, वो विघ्न है। अरे बड़े भाग्य से प्रभु के सामने हमें खड़े होने को मिला है। तुम्हें प्रपंच यही पूछना है, कौन हो, कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं। उपासक सावधान, कभी भी दर्शन के लिए जाए तो सबसे पहले ऐसे लोगों से अपना पिंड छुड़ाए जो प्रणाम नमस्कार बातचीत बिल्कुल नहीं। सीधे गए, आंख मिलाई, आंख नीचे की, वापस हुए, बस। रास्ते में बोलना ही नहीं। आप कभी अपने घर से निकले और आप 5 भक्त को इसमें, किसी भी 5 भक्त, किसी भी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, लिख लो। आप कभी फिसलेंगे नहीं, लिख लो। ये हम अनुभव की बात कहते हैं, अनुभव की। आप साथ थे गाड़ी में, ऐसे गाड़ी थी ना उसमें, जीटी रोड में, और ऐसे गाड़ी थी, राधे श्याम, गाड़ी वहीं रुकी हुई थी। क्योंकि हम जिधर, गुरु कृपा से जिधर भी कदम बढ़ेगा तो हम भगवत स्मरण नहीं करते। पहले आपको अपनी बात बताते हैं। हाँ, पहले वो अंदर की बात कहते हैं। वहां पहले इन महापुरुषों का, जिनकी कृपा से हमें भगवत स्मृति मिली, इनका, तो जैसे आप घर से निकल रहे हो, सावधान, समझना, 5 भक्त का स्मरण कर लिया। जय हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय, हरि राम व्यास जी की जय, रूप जी की जय, सनातन जी की जय। बाल बांका हो जाए तो भी बता दो। तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला, पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं। तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले, समय सार्थक हुआ। पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा, विश्वास मानो। नौजवानों की राधा बोलने की स्टाइल अलग होती है। उन्मत्त हो जाते हैं, हाँ, तब खड़े हो जाते हैं हम, और ऐसे होकर एकदम की प्यारी, जो कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। ये सब नए बच्चे जो क्लब में जाके उपद्रव करने वाले, वो वृंदावन की गली में खड़े होकर राधा राधा बोल रहे, तो ये केवल कृपा है। ये कृपा की हवा चली है, श्री जी के अनुग्रह की, वही सब प्रताप, यही साधुल विक्रीडता। हाँ। एक महात्मा बाल्यावस्था से भजन करते थे, शालिग्राम भगवान पास रखते थे और उन्हीं की आराधना करके बस पाठ, नाम, जप और भ्रमण करते थे। यौवन अवस्था थी, गंगा जी के किनारे अपने ठाकुर को विराजमान करके स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि 90 लोग आ गए, भाला तलवार सब ले, मारो मारो इसको, मारो। घेर लिया तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमने क्या अपराध किया? कोई सुन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, मार तो डालोगे ही आप 90 लोग, हम कोई अस्त्र शस्त्र तो लिए नहीं,
एक बार हमें गंगा में डुबकी लगा देने दो और अपने ठाकुर को स्नान करा देने दो, फिर इसके बाद आप मार देना। भगवत इच्छा से वो लोग रुक गए, स्नान किया और अंदर से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या लीला है आपकी, आपके सिवा मेरा कोई है नहीं और ये मुझे मारना चाहते हैं। तो भगवान ने जानते हो क्या कहा उनके अंतर में, तुम मेरे में ध्यानस्थ हो करके शरीर को छोड़ो, ये लोग मारेंगे। ये मेरे भजन का फल है कि तुम्हें 90 जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक ही जन्म में 90 मिलके, तुमने 90 हिंसा की थी पूर्व में, तो तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके ही मारते। ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही 90 का हिसाब हो जाएगा। तुम आंख मूंदो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और स्वाभाविक मूर्छावस्था में प्राण तुम्हारे छूट जाए। ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ। भगवान के पास क्या कमी थी, उन्होंने क्यों नहीं दिया जब हमने मांगा? जरूर कोई तुम्हारा अमंगल होने वाला था, हानि होने वाली थी, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। हम बहुत विचार करेंगे कि भला इसमें क्या मंगल था, पर हो सकता था मंगल। भगवान अपने भक्त को वही करेंगे जिससे मंगल होगा। तो हम अर्थ मांगे, हम अपनी कामना रखें, पर अगर वो ना दे तो उनसे नाराज ना हो, अश्रद्धा न कर ले, पर मांगे भी तो ये बात मांग कर उनके ऊपर छूट दे दे कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। सबको समझ में आता है, कोई साधु महात्मा ऐसा बताओ जो जाते ही कुछ ले दे के और वो छू या कुछ ऐसा कर दे कि हम ठीक हो जाएं। बावरे लोगों की बावरी भीड़ इस बात को समझ नहीं पा रही कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म को भोगना पड़ता है। जैसे तुम यहाँ आए, तुम्हारे मन में कामना कोई थी, यार अगर बाबा जी के यहाँ जाए कामना पूरी हो जाए तो हम जान जाएंगे बाबा जी चमत्कारी हैं। अब संयोग बैठ गया आपके शुभ कर्म का, और ये शुभ कर्म तो बना ही, संत दर्शन के लिए भावना करके धाम में भगवान के आए और वो शुभ कर्म का संयोग बैठा और काम हो गया। अरे बोले बाबा बड़े चमत्कारी, समझ रहे हो? अब शुभ कर्म का संयोग खत्म, आपने कामना की, बोले कोई काम तो बनाने गए तो थे, काम नहीं बना क्योंकि वो अशुभ कर्म। इस सच्चाई को समझ लो तो तुम पाखंड से बच जाओगे, दम्भ से बच जाओगे। हम बिल्कुल आपसे प्रार्थना करके बात कर रहे हैं। भगवान के पिता दशरथ जी से एक अपराध बन गया, श्रवण कुमार को शब्द वेधी बाण